Good morning, dear students. Okay, so कल आप लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, राइट, इनकी इम्पोर्टेंस. नाउ टुडे वी विल स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ vitamins and minerals. ठीक है. So first function which is performed by vitamins are it protects against various diseases and infections. ये हमारी बॉडी को बहुत सारी डिजीज़ जो हेल्दी बॉडी में भी होती हैं, ठीक है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, उनसे प्रोटेक्ट करता है. इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो गए, ठीक है, लंग इन्फेक्शंस हो गए, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, वो विटामिन्स अगर पूरे हैं बॉडी में तो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज़ विटामिन्स कीप्स आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स स्ट्रोंगर. मीन्स ये जो सारे पार्ट्स हैं इनकी फंक्शंस जो हैं इजीली अच्छी तरह से परफॉर्म होते हैं और दे हेल्प टू मेंटेन द हेल्थ. ओवरऑल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है बाय द विटामिन्स. ठीक है. तो विटामिन्स जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बहुत सारे विटामिन्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, राइट, विटामिन ई, ऑल दीज आर विटामिन्स जिनकी जो हालांकि किसी पर्टिकुलर फूड मटेरियल में बहुत सारे अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं. लाइक किसी फूड मटेरियल में विटामिन सी भी होता है, विटामिन ए भी होता है, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, बट उनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं इन विटामिन्स के वो अलग है. इसी वजह से उनके जो फंक्शंस हैं थोड़े थोड़े अलग हैं. अलग अलग फंक्शंस इन विटामिन्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है बेटा. सो अगर हम बात करें विटामिन ए की तो इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज़ एंड स्किन हेल्दी. ठीक है. विटामिन ए की वजह से हमारी आइज़ हेल्दी रहती हैं, हमारी आई साइट जो है वो पुअर नहीं रहती है, आई साइट ठीक रहती है, स्किन जो है वो ब्यूटीफुल रहती है, यंग रहती हैं विटामिन ए की हेल्प से. ठीक है. एक और है विटामिन ई, उसकी हेल्प से भी जो स्किन डिजीजेज हैं वो नहीं होती हैं और स्किन जो है आपकी हेल्दी रहती है. विटामिन ई जनरली जो ये नट्स हैं आपके, बादाम, काजू, ठीक है, वॉलनट, इनमें पाए जाते हैं. विटामिन ए के मेन सोर्स क्या हो गए? एप्पल हो गया, ठीक है, एंड ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें विटामिन ए पाया जाता है. नेक्स्ट कम्स द विटामिन डी. बेटा जो विटामिन डी है वो हेल्प करता है टू मेक योर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. ठीक है. अगर विटामिन डी की कमी होगी तो बोन्स और टीथ जो हैं वो थोड़े वीक होंगे, टीथ ब्रोक भी हो सकते हैं. ठीक है. इसी तरह से टूथ जो इनेमल है उसका डिके भी हो सकता है विटामिन डी की कमी से. जो रिकेट्स है एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, उनको उनके पैर जो हैं वो थोड़े से बैंड हो जाते हैं और बहुत ही वीक उनके जो नीज़ होते हैं, घुटने होते हैं, वो होते हैं. ठीक है. तो विटामिन डी की कमी जब हो जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बी एक्सपोज टू द सनलाइट, धूप में बैठो. ठीक है. उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर विटामिन डी बनने लगता है सनलाइट एब्जॉर्ब करके. ठीक है. नेक्स्ट इज विटामिन सी. विटामिन सी बेटा क्या किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? इट हेल्प्स फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू. जो प्रोटीन्स हैं वो भी ये काम करते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू. प्रोटीन्स के साथ साथ अगर विटामिन सी भी पूरा हो तो बॉडी की ग्रोथ और टिश्यूज़ का रिपेयर होने में बहुत हेल्प हो जाती है. ठीक है. सो दे मेंटेन द हेल्थ ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट इज विटामिन के. विटामिन के आपको दिख रहा होगा, इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग. ब्लड क्लोटिंग क्या होती है बेटा? कहीं पे भी आपके मान लो हैंड पे इंजरी हो गई, ठीक है, कोई कट लग गया, उसमें से ब्लडिंग होने लगी, तो अगर क्लोटिंग नहीं होगी, क्लोटिंग का मतलब होता है एक खून का कत्था जम जाना उस जगह पर, इंजरी के प्लेस पर. ठीक है. ये होता है किसकी वजह से? ब्लड का जो कंपोनेंट होता है प्लेटिलेट्स, उसकी वजह से होता है. वो वहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लेटिलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे एक क्लोट बन जाता है जिसकी वजह से एक्सेस ब्लीडिंग नहीं होती. अगर एक्सेस ब्लीडिंग हो जाए, मान लो किसी के अंदर विटामिन के की कमी है और ब्लड के जो अंदर प्लेटिलेट सेल होती है उनकी कमी है, तो उस पर्सन की जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकेगी एंड देयर विल बी एक्सेसिव ब्लीडिंग. और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, पर्सन में बी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, खून की कमी, और ही में डाई.
मर भी सकता है एक्सेस अगर ब्लड लूज हो गया तो, ठीक है। सो इसी वजह से विटामिन के जो है हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट कम्स द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा ये सारे बी वाले सीरीज वाले विटामिन आ गए। B1 की बात करें, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11, folic acid, all these comes under vitamin B complex, ठीक है। so they help to maintain the overall health of the body। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट vitamins अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करके ओवर एंड ऑल बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। क्लियर है? ओके, सो हमने ये जाना कि ये जो विटामिन्स हैं किसी एक पर्टिकुलर फूड ग्रुप में हो के भी केमिकली अलग है और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो B1 का अलग फंक्शन होगा, B2 थोड़ा सा अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। बट ओवर एंड ऑल ये एक कलेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ मेंटेनिंग ऑफ द हेल्थ ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें द फूड्स विच आर रिच इन वाइटामिन्स, कौन कौन से फूड्स हैं जिनके अंदर ये वाइटामिन्स पाए जाते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए किस में पाया जाता है? फिश में, ठीक है। कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरेट, एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट विटामिन डी किस किस के अंदर पाया जाता है? व्हाट आर दीज सोर्सेज? दीज आर एग योक, ठीक है, चीज़, फैटी फिश एंड मेनली सनलाइट, इन सभी से विटामिन डी आपको मिलता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो ये आपको खट्टे जो फल होते हैं लाइक लेमन, ऑरेंजेस, मौसम्बी, ठीक है, पोमीग्रेनेट, अनार, इन सभी से आपको विटामिन सी मिलता है। अगर हम बात करें विटामिन के की तो वो किस में कंटेंट होता है? जो आपके ऑयल्स होते हैं, ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, स्पिनच, पालक, ब्रोकली, कैप्सिकम, बेरीज एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो सब क्या करते हैं बेटा? विटामिन के कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तो बी कॉम्प्लेक्स में जो सारी सीरीज़ आ गई वो लगभग हमारी मिल जाती हैं जो भी डार्क ग्रीन वेजिटेबल होती है, जो डार्क ग्रीन कलर की होती है, जैसे ब्रोकली हो गई, एक ग्रीन बीन्स भी आती हैं, ठीक है, जिसकी आप सब्जी बना के खाते हैं, मशरूम है, ब्रोकली है, all these contribute, they consist of B complex in them। clear? so ये सभी हाँ हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फूड जो है लाइक ब्रोकली में विटामिन बी भी है, विटामिन के भी है, बट ये विटामिन्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हमें अपनी डाइट में ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट वी नीड टू चूज एंड व्हाट नॉट। क्लियर? नेक्स्ट कम्स द मिनरल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स आर व्हाट? दे कीप्स द बोन स्ट्रॉन्ग, सो हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स मिलती है, स्ट्रॉन्ग टीथ मिलते हैं। दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं बेटा? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो बॉडी के अंदर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हो रहे रहते हैं, ठीक है, जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए हम जो भी प्रोसेस बॉडी के अंदर करते हैं, जिनमें से आ गया रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, है ना, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनको भी मिनरल्स कंट्रोल करते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट है स्किन। मिनरल्स जो हैं स्किन को हेल्दी रखते हैं। स्किन की जो भी इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शन हो गए, ठीक है, स्किन एलर्जीज हो गई, रैशेज हो गए, पिंपल्स हो गए, उन सभी को कंट्रोल करते हैं, नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट कम्स द नर्व्स फंक्शन। जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो सही तरह से काम करते हैं। जो हमारी नर्व्स होती हैं मैसेज को लेकर के जाती है ब्रेन तक, तो ओवर एंड ऑल मिनरल्स ब्रेन को भी हेल्दी रख रहे हैं, ठीक है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो फूड आइटम्स जिन जिन में ये सब चीज़ें मिलती हैं, दोज आर लाइक स्पिनच है, ठीक है, पल्सेस हैं, बीन्स हैं, ग्रीन बीन्स जो हैं, ठीक है, पोल्ट्री मीन्स चिकन आ गया, इसमें एग आ गया, फिश जो हैं, रेजिन्स जो हैं लाइक डेट आ गया जिसमें, और किशमिश,
ये सब रेजन्स में आते हैं। क्लियर? इन सभी के अंदर बेटा मिनरल्स कंटेन्ड होते हैं। तो ओवरऑल हमने ये जाना कि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अगर बॉडी एक पर्टिकुलर तरह का न्यूट्रिएंट डेली लेती है तब भी हमारी जो ओवरऑल नीड है, ज़रूरत है बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स की, वो पूरी नहीं होती। इसीलिए हमें एक किसकी ज़रूरत पड़ी? बैलेंस डाइट की, जिसमें क्या कंटेंट हो, जिसमें फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, होल ग्रेन्स भी हो, ठीक है, रफ एज भी हो, वाटर कंटेंट भी ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो, मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो, ठीक है। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ बैलेंस्ड डाइट फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, वो सही रहे, आपका ब्रेन इजीली अच्छी तरह से स्पेसिफिकली फंक्शन करे, उसके लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है। योगा ज़रूरी है, ठीक है। योगा क्या है? एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है जो परफॉर्म करते हैं। उसमें क्या होता है? देयर इज़ मेडिटेशन, उसमें ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। इनहेल का कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है, एक्सेल का कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। कुछ देर तक जो सांस है उसको अंदर रोक के रखना होता है। तो उस सभी से क्या होता है? कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज। गुड हेल्थ के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: बैलेंस डाइट, योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपकी जो एक्सेस ऑफ द फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी बॉडी के अंदर ऑब्वियस जो फैट है, स्टोर्ड फैट, वो कम हो जाएगा। योर बॉडी विल रिमेन हेल्दी। थैंक यू।